मैं बंद कर रही हूँ खाना बनाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जानती हूँ आप सब लोग बर्थडे व्लॉग का वेट कर रहे हैं। बर्थडे व्लॉग अपलोड जरूर करूंगी, लेकिन थोड़ा सा डिले हो जाएगा। और लेट क्यों हो रहा है उसका रीजन भी आपको उसी व्लॉग में पता चलेगा। सो रेडी फॉर द जिम। चलिए, आप सबको गुड न्यूज दे रही हूँ, फाइनली मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है। बहुत वक्त लगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था कि जिम ज्वाइन करने में कोई दिक्कत थी मुझे, बट मन ही कभी नहीं हुआ। मन कह सकते हैं या कह सकते हैं कि ऐसा कभी फील नहीं आया कि मुझे जिम ज्वाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अपने घर पे ही बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने ट्राई की, वर्कआउट करना सीखा और अपने आप को फिट रखने के लिए इनफ एक्सरसाइजेज मैं घर पे ही कर लेती हूँ। लेकिन साथ ही हमेशा मन में एक सपना भी ग्रो होता रहा कि मैं घर में एक जिम बनाऊंगी। उदय पिछले 1 साल से मेरे पीछे है, मम्मा आप जिम चलो। वो मुझे हमेशा कहता था, मम्मा जितनी भी आप कोशिश कर लो, जिम में जितनी मशीन्स होती हैं उतनी आप अपने घर पे कभी लगा नहीं सकते। तो आपको इतना वेट क्यों करना है, आप चलो मेरे साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर लेते हो, वहां पे जाओगे तो और भी अच्छा सीख पाओगे और भी अच्छा कर पाओगे। लेकिन मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी। मैंने उसे हमेशा कहा, आप लोग जाओ, आप लोग जिम करो, मैं घर पे ही ठीक हूँ। लेकिन कहते हैं कि हर चीज का एक वक्त होता है। एक रात पहले मेरे बर्थडे के दिन मेरी और उदय की कॉन्वर्सेशन ने मुझे ये डिसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया कि अब मुझे जिम जाना शुरू कर देना चाहिए। तो ये डिसीजन लेके अपने 45th बर्थडे पे एक तरह से मैंने अपने आप को एक तोहफा दिया है। पर लग मुझे यही रहा है कि अभी भी देर नहीं हुई है। तो अगर आप 30+ हैं, 40+ हैं या 50+ हैं या 60+ हैं, आपकी कोई भी एज है, जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, आज ही ज्वाइन कीजिए। अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस है गाइस मेरा। ये फर्स्ट डे है और मुझे बहुत मजा आया। मेरा बेटा मेरे साथ है, मुझे गाइड कर रहा था कि कौन सी मशीन को कैसे यूज करना है। और सच में मैं बहुत खुश हूँ। आज जिम में मेरा पहला दिन था, तो मैंने बहुत ज्यादा मशीन्स ट्राई नहीं की, मतलब बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट नहीं किया। बस बाइसेप और ट्राइसेप पे ही फोकस किया है आज के दिन। बट देखते हैं ये जर्नी अब मुझे कहाँ लेके जाती है। धीरे धीरे आपके साथ अपने जिम वर्कआउट्स भी शेयर करती रहूंगी। अगर मैं घर में एक्सरसाइज करने की बात करूं तो 45 मिनट्स में मैं अपना पूरा वर्कआउट खत्म कर लेती थी। लेकिन अगर जिम की बात करूं तो अच्छा खासा आपको 1-1.5 घंटे का टाइम चाहिए होता है। लेकिन आज स्कूल में उदय की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी है, तो उसे स्कूल भी जाना है, तो आज हमने बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगाया। 1 घंटे से पहले पहले ही हम लोग जिम से निकल आए थे। मैं अपनी हेल्थ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, ये आप भी जानते हैं। और ऐसी कोई भी चीज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी जो मैं खुद इस्तेमाल नहीं करती। समझने वाली बात यह है कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन जब हमारी बॉडी को नहीं मिलता, तभी तो हम लो फील करते हैं और पूरा दिन फिर लेज़ीनेस नहीं जाती। और जो करने का प्लान कर रखा होता है उसका 50% भी कर नहीं पाते। क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है और इसे आप एनर्जी सप्लायर भी कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ वर्कआउट करने वालों को ही प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जबकि हर पर्सन को उसकी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमेशा ट्रस्टेबल ब्रांड को ही चूज करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स फर्स्ट प्रोटीन शेक है जो स्पेशली वुमेन के लिए बनाया गया है। एक ही प्रोडक्ट में आपको प्रोटीन, मल्टीविटामिन, आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड प्लांट्स एक्सट्रैक्ट सब मिल जाएगा। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में काफ़ी इफेक्टिव है। हम लेडीज़ के हॉर्मोन्स बहुत बार इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो ओजीवा का ये प्रोटीन एंड हर्ब्स हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करता है। ये यूएस क्लीन लेबल प्रोडक्ट है और इसीलिए ये इंडिया का फर्स्ट क्लीन न्यूट्रिशन ब्रांड है।
स्किम्ड मिल्क या पानी में 1 स्कूप आप ले सकते हैं। मेरे बॉडी वेट के हिसाब से मुझे 58 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए पूरे दिन में। तो 23 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो इसका 1 स्कूप ही कर देता है। बाकी पूरे दिन में अपने फूड से भी प्रोटीन मैं लेती रहती हूँ। अगर आप उतना इंटेंस वर्कआउट नहीं करते हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो आप इसका हाफ स्कूप भी ले सकते हैं। पूरे दिन में कितनी कोशिश करनी पड़ती है, हर मील में प्रोटीन ऐड करना पड़ता है ताकि अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकूं। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को लेकर मेरी थोड़ी सी चिंता कम हो गई है क्योंकि काफ़ी हद तक मेरी रिक्वायरमेंट इसका 1 स्कूप पूरी कर देता है। आफ्टर वर्कआउट या डेली इसे अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर ऐड कीजिए। टेस्ट बहुत बढ़िया है क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर है। तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वैसे भी जब भी आप ओजीवा का कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा किसानों के हित में जाता है और 2025 तक ओजीवा का टारगेट 10,000 फार्मर्स को एम्पावर करने का है। मैं अलग प्रोटीन लेती हूँ, उदय अलग प्रोटीन लेता है, तो प्रोटीन सबके लिए ही ज़रूरी होता है। तो अभी बस उदय को ब्रेकफास्ट नहीं करना था, उसने अपना प्रोटीन शेक लिया और बस निकल गया। तो मेरी मॉर्निंग रूटीन में चेंज ये आया है कि मैंने जिम ज्वाइन किया है। बाकी की रूटीन एज इट इज़ रहेगी। तो बस एक्सरसाइज करते ही पहले भी मैं खाना सबसे पहले डॉग्स को देती थी, अभी भी बस जिम से आके पहले उनके लिए खाना बनाया और उनको खाना दिया। उसके बाद मैं किचन में चली गई सीधा लंच और ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। अपने प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपके साथ फुल वीक का मेन्यू शेयर किया है और उसमें थर्सडे का मेन्यू उठा के अगर आप देखेंगे तो उसमें ब्रेकफास्ट में ओट्स दलिया है और लंच में है काला चना विद राइस। तो चने मैंने रात भर सोक करके रखे थे, अभी सबसे पहले उनको चढ़ा दिया है। ब्रेकफास्ट रेडी करूंगी, ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद तड़का लगाऊंगी और लंच भी रेडी हो जाएगा। वेजिटेबल दलिया बनाने के लिए आपको सिर्फ वेजिटेबल्स चाहिए, इंस्टेंट ओट्स चाहिए और साथ में सीजनिंग चाहिए। तो इंस्टेंट ओट्स का ही इस्तेमाल करती हूँ मैं जब भी मैं वेजिटेबल दलिया बनाती हूँ। ब्रोकली मैंने फ्रीज करके रखी थी, वो इसमें ऐड की है, बीन्स काटी हैं, थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ। ओट्स दलिया तो खैर वैसे ही बहुत टेस्टी होता है, लेकिन अपने हाथ का बना हुआ मुझे कोई भी खाना तब तक स्वाद नहीं लगता जब तक मैं कुछ गा ना लूं, गुनगुना ना लूं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई काम आप खुश मन से करते हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। और खाना बनाते वक्त आप कभी भी नोटिस करना, अगर आपका मन खुश होता है, अंदर से आप अच्छा फील कर रहे होते हो, तो खाने में अगर तड़का बहुत बढ़िया ना भी लगे तो भी खाना बहुत टेस्टी होता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहिए और खुश रहिए। चलिए हेल्दी ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा और हेल्दी बनाते हैं और उसमें बढ़िया सा प्रोटीन ऐड करते हैं। तो स्प्राउट्स को सॉटे करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, साथ ही थोड़ा सा जीरा डाला है, रॉक सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर डाल के इसको सॉटे कर लेंगे। आप ऐसे खा के देखिएगा, बहुत टेस्टी होते हैं और हाई रिच सोर्स है प्रोटीन का। और जिन लोगों को पनीर खाना हैवी लगता है, एग्स वो खा नहीं सकते, वो स्प्राउट्स ज़रूर खाया कीजिए। जितने लंबे लंबे स्प्राउट्स मेरे निकले हुए हैं वैसे काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन सॉटे करके और भी बढ़िया टेस्ट आता है। मम्मा को चबाने में फिर भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने उनको दिया है। हमने तो इन्हें ओट्स में ही ऐड कर लिया है, काफ़ी क्रंची सा टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया लगते हैं। लेकिन अगर आप ओट्स में ऐड नहीं भी करना चाहते तो भी आप अपनी प्लेट के साइड में रख के वैसे ही च्यू कर सकते हैं। आपको पता है जैस्मिन हमेशा कहती है कि मुझे कुकिंग करने का बिल्कुल शौक नहीं, मुझे कुकिंग पसंद नहीं है। और मुझे समझ नहीं आता था क्यों ऐसे कहती है ये लड़की, खाने का इसको इतना शौक है, बनाने का क्यों नहीं है। आज मुझे समझ में आया एक्चुअली, क्योंकि इसने इंस्टाग्राम पे एक रील देख रखी है जिसमें कोई कह रहा है जिन लड़कियों को खाना नहीं बनाना आता उनको ससुराल में ताने सुनने पड़ते हैं, और जिन लड़कियों को खाना बनाना आता है उनको ताने भी सुनने पड़ते हैं और खाना भी बनाना पड़ता है। इसीलिए कहती है कि नहीं, खाना बना के ताने सुनने हैं तो बेटर है
कि मैं ना बना के सोऊं। एग्जैक्टली अम्मा, जिन लड़कियों को खाना नहीं बनाना आता उनको ससुराल में ताने सुनने पड़ते हैं, और जिनको खाना बनाना आता है उनको ताने भी सुनने पड़ते हैं और खाना भी बनाना पड़ता है। तो फिर मम्मा मैं बंद कर रही हूँ खाना बनाना। ठीक है, खाना भी बंद करो, बनाना भी बंद करो। ममता भी हंस रही। वही रोज न जाने कितनी बार प्याज चॉप करना, तड़का लगाना, कुकिंग करते करते इतने साल हो गए हैं, ऐसा लगता है मानो कुकिंग करने में हम फुल्ली एक्सपर्ट हो चुके हैं। और अब हमें लगता है कि खाना बनाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, हम चलते फिरते बाएं हाथ से भी खाना बना सकते हैं। ऐसे हमारी मम्मा बोला करती थी, लेकिन हमें लगता था ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लेकिन अब हम ये फील कर सकते हैं कि वाकई खाना बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग ब्लैक चने को तड़का लगाने के बाद बॉयल करते हैं, मैं पहले बॉयल कर लेती हूँ, उसके बाद तड़का लगाती हूँ। पहले खड़े मसाले, उसके बाद वही अपना अनियन, जिंजर गार्लिक और टमाटोज डाल के, उसके बाद वही अपने पाउडर मसाले। ग्रेवी थोड़ी अच्छी बन जाए तो प्याज टमाटर को भूनने के बाद उसे ग्राइंड कर लेती हूँ। उसी में ही थोड़े बॉयल चने डाल के मैश कर लेती हूँ, अलग से चनों को ग्राइंड नहीं करती। ब्रेकफास्ट के साथ साथ ही अगर लंच रेडी कर दिया जाए, मतलब लंच के लिए जो भी सब्जी दाल आपने बनानी है अगर वो रेडी कर दी जाए, तो फिर आप कम से कम 1:30 बजे तक फ्री हो जाते हैं। फ्री इन द सेंस कि अगर मेरी लिस्ट में कोई और काम है जो मुझे करना है तो उस काम को मैं उस टाइम कर सकती हूँ, अगर नहीं तो मैं अपना मी टाइम इंजॉय करती हूँ। बालकनी ओपन है तो बहुत डस्ट आती है और सारे लीव्स डस्टी हो जाते हैं, तो कभी कभी मुझे इनको साफ भी करना पड़ता है। और मुझे इनको साफ करने का सबसे ईजी भी लगता है, कोई ग्लव या सॉक्स को वेट करके अपने हाथ पे पहन लीजिए, आराम से आप इन पत्तों को क्लीन कर सकते हैं। समर्स होते हैं तो आउटडोर जितना भी काम होता है वो 10 बजे से पहले पहले खत्म करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद इतनी तेज धूप होती है कि मन नहीं करता बाहर निकलने का। तो गार्डनिंग करनी हो या पौधों को पानी देना हो तो वो भी काम अर्ली मॉर्निंग ही करना पड़ता है। लेकिन आजकल ये प्रिविलेज मिल जाता है, जैसे जैसे विंटर आते जाते हैं तो हम आराम से कर सकते हैं। तो अपना ब्रेकफास्ट लंच सब डन करने के बाद इस काम को करती हूँ। मेरे बर्थडे के दिन बच्चों ने इस बालकनी को फुली डेकोरेट किया था, तो काफी मेस हो गया था यहाँ पे, तो आज मन हुआ कि इसको अच्छे से क्लीन एक बार कर देती हूँ। रोज सोच रही थी चलिए आज इस काम को भी अंजाम दे देते हैं। अपने स्वेटशर्ट्स और लोअर्स वगैरह मैंने निकाल लिए थे विंटर्स के लिए, लेकिन सूट्स वगैरह अभी बाकी थे, तो आज सूट्स वाला बैग भी मैं निकाल रही हूँ। ये सारे मेरे कैजुअल सूट्स हैं, कुर्तीज हैं जो नॉर्मली मैं पहना करती हूँ। जो मेरे फॉर्मल कपड़े हैं वो मेरे कुछ इसी अलमीरा में हैंग किए होते हैं, कुछ पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं वो अलग से एक अलमीरा में होती हैं। जितनी भी हमारे जैसी नॉर्मल फैमिलीज हैं उन सबको ये काम गर्मी सर्दी करना पड़ता है। गर्मी के कपड़े आप निकालिए, सर्दियों के रखिए, कभी सर्दियों के निकालिए तो कभी गर्मियों के रखिए। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जिनके पास इतनी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस होती है कि वो उनको ये काम नहीं करना पड़ता। उनके सारे विंटर्स और समर के कपड़े बाहर ही होते हैं। कपड़ों को स्टोर करते वक्त साथ के साथ मैंने इसमें नैपकिन बॉल्स नहीं डाली हैं। बरसात के मौसम में डर होता है कीड़ा लगने का, उसके पहले पहले मैं इसमें नैपकिन बॉल्स डाल दूंगी। तो ये अलमीरा मेरी काफ़ी ओल्ड स्टाइल अलमीरा है, जिसमें एक डिवाइडर शेल्फ लगी है और ऊपर नीचे मुझे इनफ स्पेस मिल जाती है अपने कपड़े रखने के लिए। तो इसमें मैं अपनी कैजुअल कुर्ती और सूट्स वगैरह रखती हूँ, साथ ही कुछ अपर लोअर और स्वेटशर्ट्स, जैकेट्स। तो दोपहर को 12 बजे से पहले पहले जो भी काम आप करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं वो आपकी मॉर्निंग रूटीन में शामिल होता है। तो 12 बजे से पहले पहले मेरी कुकिंग और साथ ही मेरे ये एक दो ज़रूरी काम भी डन हो गए हैं। अब बस मैं शावर लेने जाऊंगी और उसके बाद फ्री हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।